हेलो अनंत जी का जी, इसमें आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे फार्मूला रिवीजन, क्योंकि ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो आप लोग के लिए एक फार्मूला रिवीजन का सेट लाए हैं हम। ठीक है, तो इसमें मेंसुरेशन और अर्थमेटिक मेन रूप से कवर किया गया है। तो चलते हैं आगे फार्मूले की ओर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ब्रीथ। ब्रीथ कैसा होता है? ब्रीथ आप लोग जानते हैं कैसा होता है। ब्रीथ कैसा होता है जी? ब्रीथ ऐसा होता है, ये होता है ब्रीथ, ये होता है ब्रीथ। और ये जो ब्रीथ होता है, तो ये जो इसके चारों ओर जो होता है, उसकी दूरी जो होती है वो क्या कहलाती है? परिधि। ठीक है, और ये जो परिधि है, इसके अंदर का जो क्षेत्र होता है, इसके जो अंदर का जो पूरा क्षेत्र ही है, इसको कहते हैं एरिया। एरिया यानी क्षेत्रफल, एरिया यानी क्षेत्रफल। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले, है ना। सबसे पहले किसकी ओर आप चलेंगे? हम लोग देखेंगे आगे क्या देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे परिधि। सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि परिधि, तो आप लोग जान गए कि परिधि क्या होता है। परिधि होता है ये पूरा एरिया, परिधि कहलाता है ये। ठीक है, परिधि होता है, तो परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। जो 2 पाई आर होता है, अब ये कैसे जान गए कि 2 पाई आर होता है? तो देखिए, ये पूरा यहाँ पॉइंट है एक, ठीक है, और ये जो पॉइंट है, इसको यहाँ से यहाँ तक मिलाने वाली जो रेखा है वो कहलाता है 2 पाई। क्या कहलाता है? 2 आर, 2 आर कहलाता है। और पाई का जो मान लिया गया है वो पूरे एरिया की ये लिया गया है। ठीक है, तो 2 पाई आर होता है। या फिर पाई डी होता है। तो डी क्यों होता है? तो होता है डी इसलिए बाबू कि डी बराबर ही 2 आर होता है। डी बराबर क्या होता है? 2 आर। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि आर बराबर डी बाई टू, आर बराबर डी बाई टू। तो एरिया जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। चलते हैं अब आगे, हम लोग फिर से देखेंगे अर्धवृत्त। क्या देखेंगे अब? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त देखते हैं। अर्धवृत्त में होता है आधा वृत्त। अर्धवृत्त में ऐसे होता है, ये हुआ और यहाँ से इसको मिला दिए, ये पूरा अर्धवृत्त हुआ। तो ई जो 2 आर है, ये तो क्या है? 2 आर है। ये 2 आर है, ये पाई आर हो गया। पाई आर क्यों हुआ? कि पाई आर इसलिए हुआ कि 2 पाई आर होता बटा 2 होता, तो 2 से 2 कट जाता, तो पाई आर हुआ। तो यहाँ देखिए परिमाप में पाई आर प्लस 2 आर, पाई आर प्लस 2 आर। अब क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर। और परिधि खाली अगर बोलता, वो परिमाप है, पूरा परिमाप होता है। और परिधि बोलेगा तो खाली इसका हम लोग लेंगे, खाली इसका लेंगे, तो ये हो जाएगा पाई आर। क्या होगा? पाई आर। चलते हैं अब आगे, आगे चलेंगे तो हम लोग देखेंगे आयत। तो आयत देखेंगे, तो आयत, आयत कैसा होता है? तो आयत ऐसा होता है, देखिए, ये हुआ आयत, ये हुआ आयत, है ना। ये हुआ लेंथ एल, ये हुआ बी, जिसको ब्रेथ बोलते हैं। ठीक है, तो लेंथ यानी लंबाई और चौड़ाई, तो ये जो होता है, तो परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। क्षेत्रफल अगर निकालना रहेगा तो एल गुने बी यानी लंबाई गुने चौड़ाई। विकर्ण अगर निकालना रहेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कहिए कैसे? देखिए विकर्ण कैसे बनता है। ये हुआ आयत, ठीक है, और यहाँ से लेके ये हुआ एक, ठीक है, और यहाँ से इसको ये मिला दिया 2, तो ये दोनों जो विकर्ण हुआ, इसको एगो के बोलते हैं ए, एगो के बोलते हैं बी, इसीलिए हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं आगे। अब इधर देखते हैं हम लोग वर्ग। क्या? वर्ग। वर्ग भी इस तरह का होता है, ये वर्ग हुआ। वर्ग जो होता है उसमें परिमाप हम लोग निकालते हैं, तो उसका क्या होता है कि भुजा ये सब होता है। क्या होता है? सब भुजा बराबर होता है। जब सब भुजा बराबर होता है तो के गो भुजा हुआ? 4 गो हुआ ना। तो 4 भुजा के हम चारों के अलग अलग ना लिख के 4 गुने ए कर देते हैं, 4 गुने ए कर देते हैं। वही हुआ कि परिमाप क्या होता है? 4 गुने भुजा के स्क्वायर, सॉरी भुजा, 4 गुने भुजा। अगर क्षेत्रफल हमको निकालना रहेगा तो जैसे उसमें एल गुने बी करते हैं, किसमें? आयत में, तो इसमें ए गुने ए कर देंगे, यानी ए स्क्वायर हो जाएगा। ए गुने ए, ए स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए क्षेत्रफल हम लोग लिखते हैं भुजा का स्क्वायर। क्या लिखते हैं? भुजा का स्क्वायर। विकर्ण, तो विकर्ण के लिए √2 इंटू भुजा होता है, √2 इंटू भुजा होता है।
चलते हैं नेक्स्ट देखेंगे हम लोग समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज का जो परिमाप होता है ना, वो होता है 2 इंटू ए प्लस बी, 2 इंटू ए प्लस बी। चलते हैं हम लोग समांतर चतुर्भुज में देख रहे हैं परिमाप है जो कि 2 इंटू ए प्लस बी होता है। ठीक है, 2 इंटू ए प्लस बी होता है। समांतर चतुर्भुज जो होता है ना, इस तरीका का होता है, देखिए ऐसे ऐसे, ये हुआ समांतर चतुर्भुज, है ना। और यहाँ से ये लंब इस पे रहता है, ये एच कहलाता है, और ये आधार हुआ। तो क्षेत्रफल जो होता है आधार गुणे ऊंचाई होता है। क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई होता है। क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। अब आते हैं सम चतुर्भुज की ओर। अगर सम चतुर्भुज की बात की जाए तो सम चतुर्भुज में इस तरीका का होता है। थोड़ा सा ये तिरछा होता है, इससे इसमें हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है इसका परिमाप होता है 4 गुने भुजा। क्या होता है? 4 गुने भुजा। और क्षेत्रफल होता है 1/2 D1 गुने D2, क्योंकि इस तरीका से जब होता है ये हुआ, इसको बोलते हैं D1 और इसको बोलते हैं D2। ठीक है, तो ये हो गया सम चतुर्भुज। आगे चलते हैं, समलंब चतुर्भुज देखते हैं। समलंब चतुर्भुज जो होता है उसमें परिमाप, अच्छा समलंब चतुर्भुज कैसा होता है पहले ये देखिए। समलंब चतुर्भुज होता है ये लिए, ये ऐसा, यहाँ से इसको मिला दिए। ठीक है, ये हो गया, बीच से एक लिए, ये हाइट हो गया, ये होता है समलंब चतुर्भुज। ठीक है, तो इसमें होता है परिमाप चारों भुजाओं का योग, और क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुने एच गुने ए प्लस बी, है ना, जहाँ ए प्लस बी जो है समांतर भुजाओं का योग है। ठीक है, चतुर्भुज में भी परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। चतुर्भुज में भी परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग। चतुर्भुज जो है ना इस तरीका से खींचा जाता है। ये एक लाइन खींचिए, यहाँ पे ऊपर करके यहाँ मिलाइए, यहाँ पे नीचे करके यहाँ मिलाइए। अब यहाँ से एक लीजिए H1 और एक लीजिए H2, तो H1 ये हो गया और H2 ये हो गया। ठीक है, ये हो गया B और C और D। ठीक है, तो इसमें जो क्षेत्रफल होगा वो होता 1/2 गुने विकर्ण, है ना, गुने H1 प्लस H2 है। यहाँ विकर्ण जो है ये आपको दर्शा रहा है। विकर्ण कौन सा है जी? विकर्ण ये दर्शा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। ट्रायंगल, त्रिभुज में परिमाप A प्लस बी प्लस सी बाई, अगर 2 लगा देंगे तो एस का मान निकल जाएगा। अच्छा, क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। हीरो फार्मूला जो होता है एस रूट अंडर में एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहाँ एस जो हम बताए अभी ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, जिसको अर्ध परिमाप कहते हैं। चलते हैं समकोण त्रिभुज की ओर। समकोण त्रिभुज में समकोण जो त्रिभुज होता है वो होता है 90 डिग्री है वो, या ये हुआ, है ना। इसमें एक 90 डिग्री होता है, ये हुआ 90 डिग्री, ये हुआ ए, ये हुआ बी, ये हुआ एच। तो होता है परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी, या फिर एच बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूट ओवर, या क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुने बी गुने ए, जहाँ ए क्या है? ऊंचाई है। ठीक है, बी क्या है? आधार है। चलिए नेक्स्ट की ओर। अब समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में हम लोग देखेंगे कि प्रत्येक भुजा बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज यहाँ से ऐसे खींचिए, यहाँ से ऐसे खींचिए, यहाँ से ऐसे खींचिए, तीनों भुजा बराबर हुआ, तीनों के मान ए रखिए। ठीक है, इसीलिए परिमाप जो होता है ना वो होता है ए प्लस ए यानी रूट 3a, है ना। क्षेत्रफल जो होता है वो होता है √3/4 ए स्क्वायर। शीर्षलंब की बात की जाए, शीर्षलंब होता है √3/4a।
चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है, तो इसका इसीलिए परिमाप होता है 2a + b। परिमाप क्या होता है 2a + b। क्षेत्रफल होता है b/4 √4a² - b²। आगे चलते हैं त्रिज्यीखंड। वृत्त का जो त्रिज्यीखंड होता है उसका परिमाप होता है θ/360 गुने 2πr + 2r। क्षेत्रफल जो होता है θ/360 गुने πr²। अच्छा, ये थीटा क्या है? थीटा है त्रिज्यीखंड का कोण और r है त्रिज्यीखंड की त्रिज्या। चलते हैं घन की ओर। अब घन होता है ऐसे। एक मिनट ये हुआ, इसको सबको मिला दीजिए। ये हो गया घन जी। ये घन जो है इसमें होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a²। आयतन होता है AQ। AQ के मतलब जैसे उसमें हम लोग a × a × 1 कर देंगे, AQ हो गया। विकर्ण √3a होता है घन का। घनाभ है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 × LV + BH + HL। और आयतन जो होता है L × B × H। विकर्ण होता है रूट में L² + B² + H²। चलते हैं घनाभ की ओर। घनाभ हो गया। इसमें कुल सतह ई पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट है आपका ये याद रखिए। कुल सतह 6, शीर्ष 8 और कोर यानी किनारा 12। अब चलते हैं बेलन की ओर। बेलन वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल होता है बेलन का 2πrh, ठीक है। बेलन सबसे पहले इतना को लीजिए ऐसे, यह हुआ बेलन, ठीक है, ये बेलन हुआ। संपूर्ण पृष्ठ 2πrh। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इसका होता है 2πr × r + h। और वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πrh। जहाँ तक आयतन की बात की जाए तो ये हुआ आधार। आधार की त्रिज्या r होता है, तो आधार पूरा ले लेंगे और गुना ऊंचाई यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। तो आधार गुना ऊंचाई πr² × h। अब शंकु का जो वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πrl। तो एल निकालने के लिए r² + h² का रूट अंडर करना पड़ता है। पूरा आधार का क्षेत्रफल, आधार का खाली क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो πr² और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना तो πr × l + r। आयतन निकालना रहेगा तो 1/2 πr²h। अब गोला देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? गोला। गोला जो है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला तो इस तरीका का होता है। गोला 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 का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। आयतन 4/3 πr³ है ना। वैसे ही अर्धगोला अगर देखेंगे, अर्धगोला का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr²। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr² और आयतन जो होता है 2/3 πr³। अच्छा, अगर कमरा एक है, ठीक है, कमरा का चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल निकालना रहे तो ये होता है 2 × L + B × H। एक फार्मूला हमेशा आता है, निकालने का क्वेश्चन हमेशा आता है, मध्यानुपाती, चतुर्थानुपाती या तृतीयानुपाती। तो इसमें हम लोग निकालते हैं कि ए और बी दिया हुआ है, उसका मध्यानुपाती अगर पूछता है, जैसे ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है और मध्यानुपाती पूछ रहा है तो अंडर रूट कर देते हैं हम लोग ए गुना बी अंडर रूट में, ठीक है। चतुर्थानुपाती अगर बोले तो ए + बी दिया रहे और डी निकालना है ना, तो क्या करते हैं बी गुना सी बाई ए कर देते हैं तो डी निकल जाता है ना, डी बराबर। ये हुआ चतुर्थानुपाती। अगर तृतीयानुपाती निकालना रहे और 2 गो अंक दिया हुआ है ए और बी, तो हम लोग करते हैं क्या कि बी का स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं? बी का स्क्वायर बाई ए कर देते हैं तो निकल जाता है तृतीयानुपाती यानी सी, ठीक है। अच्छा, इसी में मिश्र अनुपात अगर निकालना रहे तो मिश्र अनुपात निकालना रहे तो क्या करता है ए + बी दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ, A अनुपात बी तथा C अनुपात डी,
तो क्या करना है, ए बटा बी गुना सी बटा डी बराबर एस सी बटा बी डी। निकल गया मिश्र अनुपात। ठीक है, आगे चलते हैं। एक होता है, क्या होता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बराबर चाल गुने समय, और समय बराबर दूरी बटा चाल। इसमें क्या होता है कि x जो होता है, x किलोमीटर अगर पर घंटा है तो x किलोमीटर पर घंटा को आप मीटर पर सेकंड में बदलना रहेगा तो होता है x को 5/18 से गुना कर देना है, और x मीटर पर सेकंड को x गुने 18/5 से गुना कर देना है। ठीक है, तो ये था आप लोग का फार्मूला रिवीजन का। आज इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में और सारे फार्मूला लाएंगे, लेकिन आज थोड़ा सा पेज का भी इशू रह गया, पेज लाइनिंग वाला हमें मिला था, ध्यान ही नहीं रहा कि आप लोग के लिए बना रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड जो भी हो, आगे की फार्मूला 72 पेज में ही लिख के आपको अपलोड किया जाएगा। ये सिर्फ अभी ग्रुप डी के लिए ही है।